नमस्कार मित्रों, फिर से एक नए वीडियो में आप सबका स्वागत है। तो आज हम जानने की कोशिश करेंगे ये जो पृथ्वी है, जिस पृथ्वी पे हम रह रहे हैं, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, इसकी निर्माण कैसे हुई। क्या अनंत काल से पृथ्वी ऐसा है अब जैसा है, या पृथ्वी कुछ अलग था या अब कुछ अलग हुआ है। तो आज हम बात करेंगे साइंटिफिक तरीके से कि पृथ्वी का निर्माण किस तरीके से हुआ है। पृथ्वी सौरमंडल में सूर्य का तीसरा ग्रह है और एकमात्र ऐसा खगोलीय वस्तु है जो जीवन धारण करने में सक्षम है। पृथ्वी में 71% पानी और 29% स्थल से ढका हुआ है। विज्ञान के अनुसार आज से लगभग 13.7 अरब साल पूर्व ब्रह्मांड की सारी ऊर्जा एक सूक्ष्म बिंदु में था, जिसकी आयतन बहुत ही छोटा या सूक्ष्म था और जिसकी ताप व घनत्व अनंत था। फिर इस बिंदु के अंदर एक दिन विस्फोट हुआ, जिसे विज्ञान बिग बैंग कहते हैं, और इस विस्फोट से पूरे ब्रह्मांड में धूल और गैस फैल गया। विस्फोट की विशाल ऊर्जा से धूल और गैस की मिश्रण बहुत ही गर्म हो चुका था। जैसे जैसे धूल के कण घूमते गए या आपस में सिकुड़ने लगे और सिकुड़ते हुए छोटे छोटे गुच्छों में तब्दील हो गए। बाद में ये छोटे छोटे गुच्छे आपस में जुड़ के बड़े गुच्छे बनने लगे और गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ये बड़े बड़े गुच्छे फिर आपस में जुड़ के पृथ्वी का निर्माण किया। वैज्ञानिकों का मानना है पृथ्वी की उत्पत्ति लगभग 4.54 बिलियन ईयर्स पूर्व हुई थी, जो कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति के 9 अरब साल बाद हुआ। पृथ्वी का विकास तब तक होता रहा जब तक सूक्ष्म ग्रह की आंतरिक भाग इतना गर्म ना हो गया कि लौह धातु तक को पिघला सके। गर्मी या ऊर्जा के कारण द्रव्य धातु, जिसका घनत्व अनंत हो चुका था, वो पृथ्वी के केंद्र में एकत्रित होने लगा। इस लौह प्रलय के कारण एक पुरातन आवरण वो लौह धातु का एक केंद्र पृथ्वी के बनने के 10 मिलियन वर्ष के अंदर ही पृथक हो चुका था, जिससे पृथ्वी का एक स्तरीय संरचना और पृथ्वी के अंदर एक चुंबकीय क्षेत्र का उत्पन्न हुआ। पृथ्वी के इतिहास का पहला युग लगभग 4.54 बिलियन ईयर्स पूर्व सौर निहारिका में हुई अधिवृद्धि के द्वारा पृथ्वी निर्माण के साथ हुआ। इस युग को हेडियन युग कहा जाता है। पृथ्वी में आज तक मिली सबसे पुरातन चट्टान की आयु 4.0 बिलियन वर्ष है और कुछ पुरातन चट्टानों में मिले डेट्राइटल झरकणों की आयु लगभग 4.4 बिलियन वर्ष है। इस आधार पर पृथ्वी की निर्माण माना जाता है कि पृथ्वी लगभग 4.4 बिलियन ईयर्स वर्ष पुरानी है। हेडियन काल के दौरान पृथ्वी पर भारी मात्रा में उल्कापात, भूगर्भीय उष्णता के कारण पृथ्वी पे ज्वालामुखी का विस्फोट होता रहा। माना जाता है पृथ्वी पे सागर या महासागर पहले से ही उपस्थित थे। उल्का पिंडों से अत्यधिक प्रभाव वाला एक कालखंड भी था, जिसे लेट हेवी बम्बार्टमेंट के रूप में भी जाना जाता है। इस काल में लगातार उल्कापात होता रहा। लेट हेवी बम्बार्टमेंट काल का शुरुआत लगभग 4.1 अरब साल पूर्व हुआ था और इसका अंत लगभग 3.8 अरब साल पूर्व ही हो चुका था। इस कालखंड में बहुत सारे उल्कापात होते रहे। इसके बाद आता है आर्कियन युग। आर्कियन युग
पृथ्वी के इतिहास का दूसरा कालखंड है। आर्कियन युग के शुरुआत तक पृथ्वी पूरी रूप से ठंडा हो चुका था। आर्कियन युग के शुरुआत में वातावरण में ऑक्सीजन तथा ओजोन परत नहीं था। इसके बाद भी माना जाता है आर्कियन युग के शुरुआत में ही प्रारंभिक जीवों की शुरुआत हो चुका था। गणना के अनुसार कुछ जीवाश्म की शुरुआत 3.5 बिलियन ईयर्स पूर्व हो चुका था। उस कालखंड में ऑक्सीजन और ओजोन परत ना होते हुए भी जीव अपना अस्तित्व ढूंढ लिया था। लेट हेवी बम्बार्डमेंट के दौरान पृथ्वी पर उल्कापात होता रहा। ये कालखंड बहुत ही लंबा चला। इस कालखंड में लगातार उल्कापात होता रहा और पृथ्वी में ज्वालामुखी का विस्फोट घटता रहा। इस कालखंड में पृथ्वी बहुत ही गर्म और उष्ण से भरा हुआ था। इस कालखंड के खत्म होते ही आर्कियन युग की शुरुआत होता है और इस युग के शुरुआत होते ही पृथ्वी पूरी रूप से ठंडा हो जाता है। कुछ भूगर्भीय साक्ष्य यह इंगित करता है कि जीवों की उत्पत्ति लगभग 4.1 बिलियन ईयर्स पूर्व भी हो चुका था। पृथ्वी के वायुमंडल कई परतों से बना हुआ है, जिसमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की मात्रा सबसे अधिक है। पृथ्वी के वायुमंडल में ओजोन गैस की एक परत है जो सूर्य से आने वाली हानिकारक परावैंगनी किरणों को रोकती है। पृथ्वी की आयु ब्रह्मांड की आयु के 1/3 है। माना जाता है जीवों की उत्पत्ति समुद्र में हुआ था। समुद्र के अंदर ही पहला जीवाश्म की उत्पत्ति हुआ था। हेडियन काल की बहुत अधिक सामग्री सुरक्षित नहीं है, इसलिए उस कालखंड के बारे में हम लोग ज़्यादा जान नहीं पाते। तो दोस्तों, पृथ्वी की उत्पत्ति कुछ इस तरीके से हुआ। दोस्तों, आप सबको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को लाइक व कमेंट कर देना। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, नमस्कार।